नाज़रीन, प्रेगनेंसी और हाइपरटेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर किसी खतून का ब्लड प्रेशर हाई रहता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है या प्रेगनेंसी में उसका ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर की जो मैनेजमेंट होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अगर कोई फ़ीमेल ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए जो यूजुअल मेडिकेशन होती है, जो आम अद्वियात ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल कराई जाती हैं, जिस तरह इजी डे के नाम से टैबलेट आती है, एक्सटोर के नाम से आती है, और इसी तरह कुछ अद्वियात हैं जो पेशेंट ऑन एंड ऑफ डॉक्टर की हिदायत पे ले रहे होते हैं, और जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं, यानी कि यूजुअली नॉर्मल रूटीन में अगर कोई खतून प्रेग्नेंट नहीं है और वो ब्लड प्रेशर की मरीज़ है, तो डॉक्टर उनको जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स देता है वो वाली जब ब्लड प्रेशर की अद्वियात किसी प्रेग्नेंट फ़ीमेल को दी जाती हैं तो बच्चे के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होती हैं। इसलिए अगर कोई खतून ब्लड प्रेशर की मरीज़ है या किसी खतून का ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में हाई रहना शुरू हो जाता है, तो उसको चाहिए कि फ़ौरी तौर पर एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा करे और अपनी जो ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट है उसको टाइमली एडजस्ट करवाए। क्योंकि अगर वो ब्लड प्रेशर की मरीज़ा अपनी जो यूजुअल अद्वियात होती हैं वो जारी रखती है तो उसका ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल हो सकता है, लेकिन बच्चे का इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है कि बाद में वो जो बच्चा पैदा होता है वो मेलफॉर्म्ड हो सकता है, उसे कोई भी इशू हो सकता है। इसलिए अगर कोई खतून प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो बिल्कुल देर ना करे, क्योंकि मेरे पास ये जो प्रेगनेंसी और हाइपरटेंशन, ये आपको बात डिस्कस करने का मकसद ये है कि मेरे पास एक मेरा पेशेंट आया और वो जो मरीज़ा थी वो ब्लड प्रेशर की पेशेंट थी और वो प्रेग्नेंट हो गई, और जब वो मेरे पास विज़िट के लिए आई उनका इशू हाइपरटेंशन नहीं था, क्योंकि वो जो मैंने उनको फर्स्ट लाइन ड्रग दी हुई थी उससे उनका ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा कंट्रोल में था। उनका मेजर इशू था टैकीकार्डिया, यानी कि उनकी दिल की धड़कन तेज़ रह रही थी, जिसकी वजह से वो परेशान थी। तो मेरे पास वो विज़िट के लिए आई कि क्या मैं प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखूं या इसे डिसकंटिन्यू कर दूं। तो मेरी उनको एडवाइस थी, सबसे पहले आप अपने बेसलाइन टेस्ट करवाएं, आप अपनी एको करवाएं। एको, क्योंकि ईसीजी उनकी नॉर्मल थी और एको में हमें ये पता लगता है कि आया कि उसे कोई दिल की स्ट्रक्चरल डिजीज़ तो नहीं है, कोई फंक्शनल डिजीज़ तो नहीं है, यानी कि उसके जो दिल के मसल्स हैं वो वीक तो नहीं है, या उसे वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, उसके जो दिल के वेल्व्स हैं उसमें तो कोई इशू नहीं है। अगर वो उसकी एको नॉर्मल आती है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखने में कोई इशू नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात थी, मैंने उसको जो गाइड की उससे फौरी कहा कि ये जो मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रही हैं जो मेरी रिकमेंडेड है, इससे फौरी तौर पर डिसकंटिन्यू करें, और अब आपने प्रेगनेंसी में जो अद्वियात होती है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये वाली इस्तेमाल करनी है। तो मैं आपको जो 4 कॉमनली यूज्ड जो सेफेस्ट ड्रग्स है प्रेगनेंसी में उनके नाम लेके बता देता हूँ। उनके जो साल्ट्स हैं, इसमें हमारे पास मिथाइल डोपा आता है, लेबिटालोल आता है, हमारे पास निफेडिपिन आता है, और इसी तरह हमारे पास हाइड्रालाजीन आती है। ये 4 ऐसे साल्ट्स हैं जो हम प्रेगनेंसी में सेफली यूज़ कर सकते हैं और इससे पेशेंट का ब्लड प्रेशर हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई पर्सन हाइपरटेंशन का पेशेंट है और वो प्रेग्नेंट हो जाता है तो वो बिल्कुल देर ना करे और क्वालिफाइड डॉक्टर को विज़िट करे, ताकि अपनी अद्वियात के बारे में, अपनी प्रेगनेंसी के बारे में मज़ीद रहनुमाई हासिल कर सके।